प्रज्ञा साइंस क्लासेस में सभी लोगों का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण की बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक लेकर के आए हैं, जो समास को बताएंगे कि समास की पहचान कैसे की जाती है, किन किन तरीकों से। तो मुख्य रूप से समास की संख्या 6 है, जिसमें अव्ययी है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है। 6 समास है मुख्य रूप से। तो पहले हम चलते हैं अव्ययी भाव समास का ट्रिक बताते हैं। शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा होगा या शब्द के शुरुआत में ए आ अन यथा प्रति प्र भर से होगा। उदाहरण में देख लेंगे हम लोग यथाशक्ति, उपसर्ग इसमें यथा जुड़ा हुआ है, आजन्म है, प्रतिवर्ष है, भरपेट है, अनजाने है। इस प्रकार के इतने उदाहरण है हमारे अव्ययी भाव समास के। दूसरा हम आते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का ट्रिक बताते हैं। समास का विग्रह करने पर को से के लिए का की के रा री रे में पे पर आता है। ये ट्रिक इसका है, इतना इस पर से इतना ट्रिक है इसका। इसका उदाहरण सुनेंगे सभी लोग, समझेंगे। गगनचुंबी है, रस भरा है, रसोई घर है, ऋण मुक्त है, गंगा जल है, नरोत्तम है। ये इसके उदाहरण है, इसके तत्पुरुष समास के। अब हम आते हैं कर्मधारय समास में। समास के उत्तर पद की विशेषता बताई जाए। इसमें उत्तर पद का जो है विशेषता बताई जाती है। उत्तर पद में कैसे का जवाब मिल जाए, ये ट्रिक इसका है। तो इसका हम उदाहरण देखेंगे हम लोग। जैसे नील कमल है, मृग नयन है, पीत सागर है, महाकवि है। ये जो है हमारा कर्मधारय समास का जो है उदाहरण है। अब हम आते हैं द्विगु समास। द्विगु समास सबसे सरल समास है, द्विगु और द्वंद्व दोनों एकदम। द्विगु समास में पहला पद जो होगा वह संख्या बताएगा, जैसे पंचवटी, त्रिलोक, त्रिदेव, दशानन। इस प्रकार से जैसे है पंचवटी है, चौराहा है, त्रिकोण है, त्रिभुवन है, खडरस है, नवग्रह है, दशानन है। दशानन आपका अर्थात रावण, यही बहुब्रीहि भी आएगा, अपवाद है। देवी देवताओं का बहुब्रीहि में प्रयोग किया जाता है, नाम आता है। ये जो है बहुब्रीहि भी होता है, इसमें थोड़ा सा मतभेद है, एक अपवाद समझ लीजिए। अब हम आते हैं द्वंद्व समास में। समास में योजक चिन्ह लगा होता है, एक योजक चिन्ह होता है ऐसे, ये योजक चिन्ह होता है, ये लगा होता है। जैसे माता पिता हो, भाई बहन हो, छोटा बड़ा हो, भला बुरा हो, तो बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है। द्विगु समास में संख्या पहला शब्द बताएगा, हमने बता दिया। अब हम आते हैं बहुब्रीहि समास में। बहुब्रीहि समास में देवी देवताओं का क्या होता है, देवी देवताओं के लिए शब्द आता है या दोनों पद तीसरे को संकेत करता है। इसमें जैसे देख लो दशानन अर्थात रावण, देवी देवता का नाम आ गया। चक्रधर अर्थात श्री कृष्ण, इसमें भी देवता का नाम आ गया। त्रिलोत्तमा, ये भी देवी का नाम है। लंबोदर, लंबोदर अर्थात जिसका लंबा हो उदर। भेजा के कर रहा है गणेश भगवान का ना, ऐसे था हाथी का, तो उनको हम लंबोदर भी कहते हैं, गणेश जी को। इस प्रकार हमारा ये समास क्लास प्रश्न रहा। यदि वीडियो सबको अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। इसी के साथ धन्यवाद।